दोस्तों अगर आप भी 1000 रुपये या 1000 से ज़्यादा आप किसी भी अकाउंट में इजी पैसा के ज़रिए भेज रहे कुछ इस तरह से, जब आप भेजने लगते हैं सेंड नाउ पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही पैसे जाते हैं तो फ़ौरन से ये ऑप्शंस लिखा हुआ आ जाता है। यानी कि लिखा हुआ आता है कि भाई आपकी जो लिमिट है वो बढ़ चुकी है और आप सिर्फ 723 रुपये ही भेज सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपकी अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी, जितने बाकी आपकी अमाउंट रहेगा ये लिमिट कंप्लीट होने से पहले वो यहाँ पे बता दी जाएगी। तो अगर आपके भी बिल्कुल इसी तरह से प्रॉब्लम आ रहे हैं तो चलें आज इसका सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सॉल्व किए जाते हैं और सिर्फ 1 रुपये की मदद से आप इस प्रोग्रेस को सेट कर सकते हैं, अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलें आए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से इसको बिल्कुल बैक आ जाएं। बैक आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश 2 से 3 मरतबा कर लेना है कम से कम। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब आपने यहाँ से ऊपर की तरफ देखना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 3 डॉट का ऑप्शन दे रहे हैं, आपने इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखें अकाउंट लिमिट का ऑप्शन नज़र आएगा, यानी कि अकाउंट लेवल का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखिए हर मंथली की जो ट्रांजेक्शन्स थी मेरी 2 लाख की थी, ठीक है, और डेली बेसिस में 50,000 से ज़्यादा यहाँ से भेज सकता था, लेकिन इस वक्त ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। कोई भी बंदा मेरे को बाहर से भेज भी नहीं सकता। इसी पैसे के अंदर अगर भेजेगा तो उसके सामने भी वो ऑप्शन आएगा जो कि मेरे पहले आ रहा था, ठीक है। तो आपने अकाउंट को अपग्रेड कैसे करना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने अपग्रेड अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आपने इसमें क्लिक कर देना है। यूं ही जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि अपनी लोकेशन को आप इनेबल करें। तो यहाँ से मैंने जैसे ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखें ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने लोकेशन इनेबल करने का ऑप्शन आ रहा है। वो इनेबल करने के बाद आप बैक आ जाएँ। बैक आने के बाद यहाँ पे अपग्रेड अकाउंट का दोबारा ऑप्शन आ रहा है, आपने इसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है आसान डिजिटल अकाउंट एप्लीकेशन चार्जेस 1 रुपये। देखा मैंने आपको कहा था ना कि 1 रुपये लगेगा, तो यहाँ से आपने 1 रुपये के लिए नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारा पहला प्रोसेस यह आता है, आपसे ये कहता है कि आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, तो आप मेल फीमेल जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया। अब ऑक्यूपेशंस में आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने यहाँ से बिजनेस बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना, ना सैलरी सेलेक्ट करना है, ना कोई ऐसी उटपटांग चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। आपने सिर्फ सादा यहाँ से स्टूडेंट को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ से स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ से ढूंढना है। तो जैसे मेरे को स्टूडेंट मिलेगा तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट मिल चुका है। अब मैंने स्टूडेंट पे क्लिक कर दिया। अब ये मैंने क्यों किया वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब इसी तरीके से पर्पस में आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पर्सनल सेविंग को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से पर्सनल सेविंग मुझे मिल चुका है। अब यहाँ से आपने पर्सनल सेविंग में कुछ इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आप देखें यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भाई आपने यहाँ पे भी ये वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपने अदर को चॉइस कर लेना है। फिलहाल यहाँ पे और कोई ऑप्शंस यहाँ पे ज़्यादातर नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे, तो यहाँ से अदर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं बताता हूँ स्टूडेंट मैंने क्यों सिलेक्ट किया। स्टूडेंट इस वजह से सिलेक्ट किया था, मैं बिज़नेस भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन बिज़नेस अगर मैं सिलेक्ट करता तो मुझसे ज़्यादा पैसे यहाँ से काटते हैं। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और बाकी चीज़ें ऐसी फिल करके आपने नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन सेलेक्ट है ना पहले से, तो आपने इनको ऐसे ही रहने देना है और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशंस है, इन सभी को आपने यहाँ से चेक लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आएगा, यानी कि 2 स्टेप आपने ये कंप्लीट करने होंगे। 2 स्टेप वो वाले नहीं, यहाँ पे कोई और 2 स्टेप के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखिए लाइव फोटो का है, यानी कि आपका मोबाइल जैसे आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल का लाइव फ्रंट कैमरा ओपन होगा। आपको ये कहेगा कि मूवमेंट करो चेहरे की, आपने फिर अप डाउन स्लाइड राइट साइड लेफ्ट साइड आपने अपने फेस को इधर उधर करना है। तो यहाँ से मैं पहला स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ और जैसे कंप्लीट करूँगा फिर मैं हाजिर होता हूँ। तो ये स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपने देखा कि मैंने वीडियो थोड़ी टाइम के लिए स्किप कर दी थी। स्किप करने के बाद पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया था, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब सेकंड स्टेप हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपने स्टार्ट बायोमेट्रिक में क्लिक करना होगा और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन की परमिशंस मांगेगा, जो कि आपने इनेबल करना है। ये डिसेबल हो जाते हैं, आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने इसको यहाँ से बैक कर लेना है। तो यहाँ से मैं बैक कर, जैसे ही आप बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपका स्टार्ट बायोमेट्रिक स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बताया जाएगा कि आपने अपने लेफ्ट हैंड को अपने मोबाइल के बैक कैमरे में कुछ इस तरह से करना है और जब ये ग्रीन हो जाए तो आपने समझ जाना है कि आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से आपने सेकंड स्टेप करना है, बिल्कुल इसी तरह से स्टेप होगा। आपने अपने राइट साइड का जो हैंड है आपने इसको बैक कैमरे के पीछे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको भी कंप्लीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए। दोनों कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन फ्रॉम नादरा में आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सबमिट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी बता दिया जाएगा कि सिर्फ आपने 2 दिन का इंतज़ार करना है, वैसे तो चंद घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये हमारे कटे हैं, इसके अलावा नहीं। यानी कि जब भी आप बायोमेट्रिक या कुछ भी करा रहे हो तो 10-20 रुपये आप लास्ट में अकाउंट में डाला करें। यहाँ पे देखिए व्यू रसीद पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके 1 रुपये सिर्फ कटे हैं। तो आप इसको यहाँ से सेव कर लें। फिलहाल मैं यहाँ से इसको कट कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इसको यहाँ से बैक कर दें। बैक करने के बाद आप यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करें। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपने अकाउंट लेवल पे क्लिक करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे अकाउंट लेवल 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख की लिमिट वही का वही है। तो अब आपने यहाँ से देखते हैं कि भाई अकाउंट की लिमिट जो है वो हमारी इन प्रोग्रेस में गई है, यानी वो कैसे जाता है। सबसे पहले आपने ऊपर अपग्रेड अकाउंट में क्लिक करना है, नीचे अपग्रेड में क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि इस वक्त आपने अभी यहाँ पे अपग्रेड अकाउंट किया है, तो आपने कुछ मिनट यहाँ पे इंतज़ार करना है या कुछ घंटे इंतज़ार करना है। फिलहाल तो हमें तो ये बताया गया था कि सिर्फ 2 दिन आपने इंतज़ार करना है और 2 दिन के अंदर इजी पैसा वाले खुद जायज़ा लेना शुरू कर देंगे। वैसे तो ये चंद घंटों के अंदर हो जाता है। फिलहाल हमारा इन प्रोग्रेस है। जैसे इन प्रोग्रेस से बाहर आएगा तो यहाँ पे हमारे 10 लाख की लिमिट बढ़ जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से आप भी घर बैठे बिल्कुल आसानी से इसी पैसा की मदद से आप अपने अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।